तो मूवी की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो मॉर्निंग में जॉगिंग कर रही होती है। उसे जॉगिंग करते हुए चैप्टर 1 में हुए इंसिडेंट के कुछ फ्लैशेस याद आते हैं जो उसे हमेशा परेशान करते हैं। इसके बाद एलेक्स कॉलेज में आ जाती है जहां वो अपनी ड्राइंग की क्लास अटेंड कर रही है। एलेक्स की बनाई पेंटिंग देखकर उसकी टीचर भी तारीफ करती है। उसकी टीचर के जाने के बाद जस्टिन नाम का एक लड़का आता है। जस्टिन एलेक्स को पसंद करता है, बस वो अपने दिल की बात एलेक्स से कह नहीं पा रहा है। जस्टिन एलेक्स की पेंटिंग की तारीफ के बहाने उससे बात करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर भी वो अपने दिल की बात कह नहीं पाता। इनकी क्लास ओवर होने के बाद एलेक्स की फ्रेंड उनके दोस्त के बर्थडे पार्टी में आने के लिए पूछती है, पर एलेक्स मना कर देती है और कहती है कि आज रात में मेरी फ्लाइट है और मैं अपने घर जा रही हूँ। तभी एलेक्स पूछती है क्या पार्टी में जस्टिन भी आ रहा है। तब उसकी फ्रेंड बताती है कि जस्टिन ने ही उसे पार्टी में आने के लिए पूछने को कहा है। एलेक्स की फ्रेंड कहती है कि तुम पार्टी अटेंड करके जल्दी निकल जाना। एलेक्स पार्टी के लिए मान जाती है। तभी उसके डैड का कॉल आ जाता है जो उसे उसकी फ्लाइट के बारे में रिमाइंड कराते हैं और कहते हैं कि टेक ऑफ से पहले मुझे कॉल करना। एलेक्स के डैड डैनी एक सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे जो अब उस काम से रिटायर हो चुके हैं। कुछ समय बाद डैनी एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त से मिलने जाता है। डैनी का दोस्त उसे एक मिशन ऑफर करता है और कहता है तुम मेरे इकलौते भरोसेमंद दोस्त हो, इसलिए ये मिशन मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, जिसके लिए ढेर सारे पैसे भी देने की बात करता है। पर डैनी उसके ऑफर को मना कर देता है। वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ खुश है। डैनी का दोस्त कहता है फैसला जल्दबाजी में मत लो और उसे 10-12 दिन का समय देता है सोच समझ के जवाब देने के लिए, जिसके बाद डैनी अपने घर आ जाता है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में आई है। ये लोग यहाँ खूब इंजॉय करते हैं। पार्टी जब खत्म होने लगती है तो जस्टिन मौका देखकर एलेक्स से अपने दिल की बात कह देता है। एलेक्स भी जस्टिन को पसंद करती थी और वो भी हाँ बोल देती है। अब एलेक्स की फ्लाइट का समय हो गया था और उसकी कैब भी बाहर आ गई थी। जब एलेक्स कैब में बैठ जाती है जाने के लिए तब हमें पता चलता है कि वो कोई कैब ड्राइवर नहीं बल्कि स्टैनली नाम के आदमी के लोग हैं जो उसे किडनैप कर ले जाते हैं। जब काफी देर हो जाती है एयरपोर्ट पर वेट करते हुए तो डैनी एलेक्स को कॉल लगाता है। उधर फोन को स्टैनली उठाता है जिसने डैनी से अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए सरेंडर करने को कहता है। डैनी स्टैनली को पहले से जानता था जिसका बेटा डैनी के हाथों मारा गया था। डैनी पूरी तैयारी करके अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। वो पहले से जानता था स्टैनली रिहायशी इलाकों से दूर एक आइलैंड पर रहता है। एलेक्स जब होश में आती है तो अपने आप को एक कमरे में पाती है जहाँ एक लिली नाम की लड़की उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। लिली को भी स्टैनली ने एलेक्स की तरह किडनैप करके रखा हुआ था। एलेक्स खाना नहीं खाती और लिली से कहती है मेरे डैड मुझे लेने आएंगे, चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। लिली बहुत सालों से यहाँ है जिसकी वजह से उसने यहाँ से निकलने की उम्मीद भी छोड़ दी है और एलेक्स से कहती है मेरा एक बेटा है और अब यही मेरा घर है। ये कहकर लिली यहाँ से चली जाती है। डैनी इधर स्टैनली के आदमियों के पास आ जाता है जहाँ से स्टैनली के आइलैंड पर जाया जा सकता है। डैनी उनके पास जाके सरेंडर कर देता है। स्टैनली के आदमी उसे देखते ही गन पॉइंट पर ले लेते हैं और दोनों हाथ बांध के स्टैनली के पास ले जाने लगते हैं। डैनी ने बाजू में अपने पहले से ही एक तीखा कटर छुपा रखा था जिससे वो अपने हाथ खोल लेता है और उन सभी को मार देता है। एक आदमी डैनी की गन से उस पर फायर करता है पर डैनी ने उस गन से पहले ही गोलियां निकाल ली थी और उसे भी मार के बेहोश कर देता है। लिली अपने हस्बैंड से एलेक्स के बारे में बात करती है और कहती है कि एलेक्स ने बताया है कि उसके डैड उसे यहाँ से निकाल के ले जाएंगे और वो हमें भी यहाँ से निकाल सकते हैं। विनी स्टैनली को अच्छे से जानता था कि वो बहुत खतरनाक है और लिली से कहता है कि वो इसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। स्टैनली ने बहुत सारे लोगों को ब्रेन वॉश करके इस आइलैंड पर रखा हुआ था। लिली इस आइलैंड से निकलना चाहती थी जिससे एलेक्स के कहने से उसके मन में एक नई उम्मीद जाग जाती है। डैनी स्टैनली के सभी आदमियों को बोट पर खड़े करके बांध देता है ताकि ऐसा लगे कि बोट को वही लोग चला रहे हैं। जब डैनी बोट आइलैंड पर लेकर पहुंचता है तो स्टैनली किनारे पर अपने साथियों के साथ खड़ा था। इधर लिली चोरी छिपे एक कागज पर कुछ लिख के एलेक्स के रूम में गिरा देती है। एलेक्स उसे पढ़ के पेट में दर्द होने का नाटक करती है। जैसे ही पहरेदार उसे देखने अंदर जाता है एलेक्स उसकी जांघ में एक कांटा चम्मच मार के घायल कर देती है और उसे अंदर ही बंद करके भाग जाती है। डैनी की बोट जैसे ही किनारे पर पहुंचने वाली होती है डैनी पीछे
पीछे से पानी में कूद जाता है और दूसरे किनारे से आइलैंड पर चला जाता है। जब डैनी स्टैनली के बेस में पहुंचता है तो वो डायरेक्ट नहीं घुसता, वो दूर से ही पहले उस एरिया का मैपिंग करके प्लान बनाने लगता है। एलेक्स जंगल में स्टैनली के आदमियों से छुप रही होती है, पर वो अंत में एक आदमी के हाथों पकड़ी ही जाती है। जब स्टैनली को पता चलता है कि एलेक्स भाग गई है तो वो उसके रूम में जाता है जहां एलेक्स को बंद किया गया था और उसे वहां लिली का दिया हुआ वो कागज मिल जाता है। उस कागज को देखकर स्टैनली समझ जाता है कि एलेक्स को भगाने के पीछे लिली का हाथ है, जिसके लिए वो वेनी को बहुत भला बुरा बोलता है ताकि वो लिली को समझा के रखे कि वो दोबारा ऐसा ना करे। एलेक्स को वापस लाके दूसरे रूम में बंद कर दिया जाता है। अब उसका ध्यान एबी नाम की एक महिला रखती है जो उसे दूसरे कपड़े लाके देती है पहनने के लिए। जब एबी चली जाती है तो एलेक्स को अपने गद्दे के नीचे कुछ अजीब फील होता है। जब वो गद्दा हटा के देखती है तो उस रूम से बाहर जाने का रास्ता दिखता है जो सिर्फ एक फट्टे से कील मार के बंद किया हुआ था। वो एक लोहे की पत्ती के सहारे कीलों को निकालने लगती है। डैनी अब चुपके से बेस में एंटर हो जाता है। वहाँ काफी सिक्योरिटी थी। वो पहले गैराज में घुसता है जहाँ वो खड़ी गाड़ी से उसके पुर्जे निकालता है। वो स्टैनली के आदमियों को मारने के लिए उसी के कैंप में जाल बिछाने लगता है। अब सुबह हो जाती है। डैनी देखता है एक आदमी उसकी बेटी का सिर ढक के एक रूम में बंद करता है। यह देखकर वो एक एक करके स्टैनली के आदमियों को मार के कैंप में घुस जाता है। एक आदमी के रेडियो से डैनी स्टैनली को वार्निंग देता है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। स्टैनली डैनी से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था और उसकी बेटी को छोड़ने से मना कर देता है। स्टैनली के मना करने के बाद डैनी उसके आदमियों के सामने आ जाता है। उसे देख के सभी लोग मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। डैनी ने रात में बिछाए जाल में सभी को फंसा के मार देता है। उनकी आवाज सुन के स्टैनली गन लेके खुद देखने जाता है। जब स्टैनली इधर आता है तो डैनी अपनी बेटी के रूम में चला जाता है उसे छुड़ाने के लिए। जैसे ही वो रूम का गेट खोलता है अंदर से एक आदमी निकलता है। डैनी उसे भी मार के बेहोश कर देता है और अंदर चला जाता है अपनी बेटी को लेने के लिए। जैसे ही डैनी कपड़ा हटाता है तो वहाँ एलेक्स नहीं बल्कि लिली होती है। डैनी लिली से पूछता है मेरी बेटी कहाँ है। लिली कहती है मुझे भी अपने साथ ले चलो तो मैं तुम्हारी बेटी को बचाने में हेल्प कर सकती हूँ। डैनी लिली को लेकर जंगल में भाग जाता है जहाँ लिली एलेक्स वाला रूम बता देती है। अब डैनी वापस अपनी बेटी को बचाने के लिए जाता है लेकिन इस बार डैनी पकड़ा जाता है। स्टैनली उस वक्त बेस में नहीं होता और उसके आदमी डैनी को भी उसकी बेटी के साथ एक ही रूम में बंद कर देते हैं। डैनी यहाँ अपनी बेटी से मिलता है और देरी से आने के लिए माफी भी मांगता है। अब डैनी कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी एलेक्स जमीन में लगे फट्टे को दिखाती है जिसमें से उसने कीले निकाल के खोल दिया था। दोनों उस रास्ते से भाग जाते हैं और जाके लिली से मिलते हैं। उन्हें इस आइलैंड से बाहर जाने के लिए एक बोट की जरूरत है। वो बिना बोट से उस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते। लिली का बेबी भी स्टैनली के बेस में रह गया था जो विनी के पास था। लिली बताती है कि इस काम में विनी हमारी मदद कर सकता है क्योंकि वो बाकी लोगों जैसा नहीं है, वो बस मजबूरी में स्टैनली का साथ दे रहा है। अब ये तीनों लिली के बेबी और बोट की चाबी को लेने वापस जाते हैं। डैनी एक साइकिल को स्टैनली के आदमियों के बीच फेंक के उनका ध्यान भटकाता है जिससे सभी लोग डैनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं और लिली एलेक्स विनी के पास आ जाते हैं। लिली विनी को समझाती है एलेक्स के डैड हम सबको यहाँ से निकाल रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। विनी कहता है इसमें बहुत खतरा है। लिली तब कहती है हमें यहाँ से जाने के लिए बस बोट की चाबी चाहिए। विनी कहता है तुम सब आइलैंड की खाड़ी पर पहुँचो, मैं बोट की चाबी लेकर आता हूँ। एलेक्स और लिली अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं। स्टैनली को जब पता चलता है कि डैनी और उसकी बेटी एलेक्स दोनों ही भाग गए हैं तो वो अपने साथियों को खूब डांटता है और जिसने उन दोनों को एक साथ बंद किया था उसे मारता भी है। इधर डैनी एलेक्स और लिली खाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी डैनी के रेडियो पर स्टैनली की आवाज आती है। स्टैनली कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन सकते हो और जेनी की आवाज सुनाता है। स्टैनली डैनी की वाइफ जेनी को किडनैप करके यहाँ ले आता है। स्टैनली डैनी को चुपचाप अपने सामने आने के लिए कहता है। वैनी इधर बोट की चाबी ढूंढ रहा होता है जो कि उसे दराज में मिल भी जाती है, लेकिन तभी उसे स्टैनली का आदमी चाबी लेते हुए
देख लेता है और उसे पकड़ के स्टैनली के सामने ले जाता है। स्टैनली जेनी के बारे में वहाँ के लोगों को बता रहा होता है, तभी वहाँ उसका आदमी विनी को लेकर आता है और बताता है कि ये बोट की चाबियां चुरा रहा था। स्टैनली पूछता है तुम चाबियां क्यों चुरा रहे थे, तो विनी बताता है मैं अब इस आइलैंड पर और नहीं रह सकता, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। और स्टैनली को ब्लेम करता है कि तुम ये सब जो कर रहे हो वो गलत है। ये सुनते ही स्टैनली विनी को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। ये सब लिली भी दूर छुप के देख रही होती है। ये सब देखकर डैनी सामने आ जाता है और कहता है कि वो अब और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। डैनी स्टैनली से कहता है मैं अब आ गया हूँ, तुम बाकी सबको छोड़ दो, पर स्टैनली मना कर देता है। स्टैनली डैनी को मारने ही वाला होता है, पर उससे पहले डैनी की आखिरी इच्छा पूछता है। डैनी आखिरी इच्छा के रूप में अपनी वाइफ जेनी से की हुई गलतियां और समय न देने की माफी मांगता है। दरअसल डैनी स्टैनली को देर तक उलझा रहा था, जिससे एलेक्स को समय मिल सके। ये सब देख के स्टैनली को गुस्सा आने लगता है। जैसे ही वो डैनी को शूट करने वाला होता है, एलेक्स पीछे से आकर एक स्नाइपर से स्टैनली का सर उड़ा देती है, जिससे स्टैनली मारा जाता है। स्टैनली के मरते ही उसके सारे साथी गन छोड़कर भाग जाते हैं। अंत में डैनी की फैमिली और लिली अपने बेटे को लेकर बोट से इस आइलैंड से निकल जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।